हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, पंचनामा में आपका स्वागत है। निर्भया के दोषियों को कल सुबह फांसी नहीं होगी। दिल्ली की अदालत ने उनकी फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, पूरी खबर आपको बताएंगे आगे। बिल्कुल, इसके साथ ही पूरी दुनिया भर में अपना कहर बरपा रहे कोरोना वायरस ने अब दिल्ली में दस्तक दी है। दिल्ली में 2 केस आए हैं कोरोना वायरस के। बिल्कुल, और कोलकाता में भड़काऊ बयान पर अब जमकर विवाद हो रहा है। पूरी खबर क्या है ये भी आगे बताएंगे। और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के एक वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली में हुई हिंसा में बड़ी साजिश का जो शक है वो गहराता जा रहा है। बिल्कुल अमांद्रा, ये तमाम खबरें होंगी ही और पंचनामा की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली हिंसा का मुद्दा आज लोकसभा में उठा तो नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दिल्ली हिंसा पर हंगामे के बीच आज संसद में बीजेपी और कांग्रेस सांसद आमने सामने आ गए। कांग्रेस के सांसद हाथ में तख्तियां लेकर प्रधानमंत्री से जवाब और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे कि इस बीच बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने दंगों के लिए सोनिया और प्रियंका गांधी को जिम्मेदार बता दिया। सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने इस देश में दंगे भड़काने के लिए आर या पार की बात की। सभी लोगों ने इसको दंगे का सिगरेट किया। सोनिया का नाम आते ही कांग्रेस सांसद भड़क गए और सदन में तनाव हो गया। ये मिले हैं उन सबों में, ये जिम्मेवार है कि कांग्रेस के नेताओं की जांच होनी चाहिए कि ये सारे नेता इसमें मिले हुए हैं। जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी में देश को लूटने का काम किया और इनके धन को देश में पकड़ा गया और इसीलिए ये आज तक दुखी रहते हैं। उसी प्रकार यह विवाद से विश्वास मिलने के लिए। इससे पहले राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर गुलाम नबी आजाद के बयान पर भी हंगामा हुआ। तो 3 दिन और 3 रात ये केंद्रीय सरकार सोई नहीं होती। इसकी वजह से ये डिस्कशन। देखिए, दिल्ली हिंसा को लेकर केवल संसद के दोनों सदनों में ही हंगामा नहीं हुआ, सदन के बाहर भी कांग्रेस, टीएमसी और आप के सांसदों ने प्रदर्शन किया। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने दिल्ली हिंसा को लेकर हुए प्रदर्शन की ये 3 तस्वीरें हैं। प्रदर्शन की शुरुआत टीएमसी सांसदों ने की। आंखों पर पट्टी और मुंह पर उंगली रखकर उन्होंने अपना विरोध जताया। उधर आप सांसदों ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। इनके मन में सुकून नहीं, इनके मन में खून है। इस बीच सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल भी कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हो गए। इन प्रदर्शनों के बीच बीजेपी दिल्ली हिंसा के पीछे साजिश का आरोप लगा रही है। अपने घरों पे बड़ी बड़ी गुलेल, स्पेशलाइज्ड गुलेल बना करके और उसमें पत्थर और पेट्रोल बम फेंकने की व्यवस्था रखे हुए हैं। वो 5-10 घंटे में नहीं हो रहा। अगली खबर भी संसद में हो रहे हंगामे से जुड़ी हुई है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संसद के पास प्रदर्शन किया। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस संसद से सड़क तक केंद्र सरकार को घेर रही है। यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर है, जहां कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हिंसा को लेकर सरकार और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित शाह की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह दिल्ली दंगों को रोकने में नाकाम रहे पूरी तरीके से। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। देखिए, एक तरफ तो गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो उधर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दिल्ली हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के मुखिया के नाते गृह मंत्री सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। सरकार सो रही थी, क्यों सो रही थी, सवाल ये है। क्यों सो रही थी? देखिए, एवरेज पुलिस अफसर, एवरेज पुलिसमैन, उसकी ट्रेनिंग होती है, वो अच्छी तरह से अपना काम करता है। तो इस केस में वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। और क्या कहा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है। पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते हैं? होम मिनिस्ट्री से आते हैं। होम मिनिस्ट्री का अपना ढांचा है, तो वहां से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं जाएगी ना। अगली खबर का रुख करते हैं। क्या ट्रंप के दौरे के दौरान देश में हिंसा की साजिश रची जा रही थी? बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो के जरिए ये सवाल उठाया है।
वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 17 फरवरी के इस वीडियो में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद सड़क पर उतरने की अपील कर रहे हैं, वो भी ट्रंप के भारत दौरे के दौरान। राजद्रोह का मामला झेल रहे उमर खालिद के इस वीडियो को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और सवाल उठाया कि क्या दिल्ली में हुई हिंसा टुकड़े टुकड़े गैंग की सुनियोजित साजिश थी। ट्रंप जिस वक्त भारत में थे, ठीक उसी दौरान दिल्ली में हिंसा भड़की थी। बीजेपी के कई नेता पहले भी इस दंगे को देश को बदनाम करने की साजिश बताते रहे हैं। कोलकाता से खबर बताते हैं आपको। कोलकाता की सड़कों पर भड़काऊ नारे लगाने वाले बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएए के समर्थन में अमित शाह की रैली के दौरान कोलकाता की सड़कों पर हंगामा मच गया था। वाम दलों के विरोध के बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और देश के गद्दारों वाला नारा लगाने लगे। पुलिस ने फौरन ही नारेबाजी करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका और हिरासत में लेने के बाद 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान ममता बनर्जी भी ऐसी नारेबाजी पर खफा दिखी और कहा कि इस पर कानून अपना काम करेगा। गोली मारो, के काके गोली मारे, गोली मारो যারা বলেছেন ভাষাটা অন্যায়, ভাষাটা প্ররোচনামূলক, ভাষাটা দানবিক, ভাষাটা বেআইনি। और अब बात खतरनाक कोरोना वायरस की कर लेते हैं। कोरोना वायरस अब देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से परेशान न होने की अपील की है। चीन, ईरान और यूरोप के कई देशों में दहशत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस ने अब दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो शख्स कोरोना वायरस से पीड़ित है वो हाल ही में इटली से लौटा है। वहीं तेलंगाना में भी कोरोना का एक पॉजिटिव केस मिला है। ये शख्स भी पिछले दिनों दुबई से भारत आया है। फिलहाल इन दोनों मरीजों की हालत स्थिर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन दोनों मरीजों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। तो दिल्ली में 2 केस कोरोना वायरस के आए हैं। यहाँ पर आपको ये बता दें कि चीन के बाद ईरान में सबसे ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस से अपनी जान गंवाई है। ऐसे में वहां फंसे भारतीय सरकार से खुद को सुरक्षित निकालने की गुहार लगा रहे हैं। हम भारत सरकार से ये विनती करते हैं कि वो हमें जल्दी से जल्दी ईरान से भारत ले आए। ये वीडियो ईरान में फंसे भारतीय का है जो खुद को वहां से निकालने की गुहार लगा रहा है। ईरान में कोरोना वायरस का कहर फैलने के बाद भारत ने ईरानी नागरिकों के वीजा निलंबित कर दिए हैं। साथ ही वहां से आने वाली फ्लाइट्स पर भी रोक लगा दी है। इस बीच ईरान में इस्लामिक शिक्षा के लिए गए छात्रों को वहां से निकालने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी एक सूची सौंपी गई है। मोहतरम जनाब राजनाथ सिंह साहब जब यहाँ से MP भी है, हमारे मिनिस्टर भी है और से हमारी मोहब्बतें भी हैं, तो हमने उनसे भी बात की। उन्होंने भी कहा कि आप हमें कॉपी भेज दिए, तो हम लोगों को ये सब तकरीबन 29 बच्चों की या 32 बच्चों की हमने एक लिस्ट बना के उनको भेज दी। सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट कराने पर काम शुरू कर दिया है और उसकी जानकारी ईरान में भारत के राजदूत धामू कद्दाम ने अपने ट्वीट के जरिए दी। और अब दिन की एक और बड़ी खबर, निर्भया केस के 4 दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के 4 दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के तुरंत बाद दोषी पवन गुप्ता ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी। दोषी के वकील AP सिंह ने दलील दी कि जब तक राष्ट्रपति की ओर से कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक अदालत के डेथ वारंट पर रोक लगाई जाए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। केस में अक्षय, विनय, पवन और मुकेश की जो कल 3 तारीख को सुबह फांसी होनी थी, उस पर स्पेशल कोर्ट ने, दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने आज निर्भया के हत्यारों अक्षय और विनय की फांसी को टालने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया था। दोषियों की फांसी टलने के बाद निर्भया की मां बेहद दुखी दिखी। पोस्टपोन होना हमारी सिस्टम का नाकामी दिखा रहा है। ये पूरा समाज देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि कहीं न कहीं जो इंडिया में दिखाया जाता है कि नहीं इंसाफ है, तो इंसाफ से ज्यादा मुजरिमों का सपोर्ट होता है और जो मुजरिम चाहते हैं तो कहीं न कहीं हमारा पूरा सिस्टम मुजरिमों को सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए 8 मार्च को महिला दिवस है
उससे पहले कुछ महिलाओं की ऐसी कहानी जो बदलाव के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। शुरुआत गोड्डा की उपायुक्त की बड़ी पहल से। झारखंड के गोंडा की उपायुक्त किरण पासी ने समाज में जागरूकता की रोशनी फैलाने के लिए बड़ी पहल की है। उपायुक्त ने सरकारी अस्पतालों में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए खुद अपने बच्चे को सरकारी अस्पताल में जन्म दिया, ताकि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर लोग यकीन करें और कम खर्च में बेहतर इलाज के लिए यहाँ आएं। बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ। सबसे पहले तो भगवान को असंख्य धन्यवाद मेरा कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हम अच्छे से ये ऑपरेशन को करने में सफल हुए। दूसरा, उपायुक्त महोदय का धन्यवाद जिन्होंने हम पर विश्वास किया और हम ये काम कर सके। प्रसव के लिए जिले की महिलाओं को चिंता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें और उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। एक IAS अधिकारी के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने को लोग काफी सराह रहे हैं। इसे समाज के लिए ऐसा संदेश माना जा रहा है जो बड़े बदलाव ला सकता है। सरकारी अस्पताल में जिले के जो प्रमुख हैं उनका ये विश्वास दिखाना ये आम जनता के लिए एक संदेश है। इस तरह से हम विश्वास जताए हैं और लोगों के बीच एक संदेश जाएगा और ये गोड्डा अस्पताल के लिए, गोड्डा जिला वासियों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।